वर्षों तक महल की ऊंची दीवारों और सुख सुविधाओं के बीच रहने के बाद सिद्धार्थ के भीतर की जिज्ञासा अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। वे उस संसार को देखना चाहते थे जिसे उनके पिता ने उनसे छुपाया था। वे आखिरकार जानना चाहते थे कि दीवार के उस पार की असलियत क्या है। राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया कि नगर को स्वर्ग की तरह सजाया जाए ताकि सिद्धार्थ को कोई दुख न दिखे, लेकिन नियति को झुठलाया नहीं जा सकता। इसी यात्रा के दौरान सिद्धार्थ का सामना उन 4 शक्तियों से हुआ जिन्होंने मानवता का इतिहास ही बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति जिसके कांपते हुए हाथ थे, सफेद बाल थे और झुकी हुई कमर। चन्ना से सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर इंसान का यही हश्र होता है? चन्ना का जवाब कठोर था, हाँ राजकुमार, समय हर किसी की सुंदरता और शक्ति को छीन लेता है। अभी आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि शरीर केवल सुख का साधन नहीं है, बल्कि रोगों का घर भी है। भय की एक लहर उनके भीतर दौड़ गई और फिर उन्होंने देखा वह सत्य जिससे हर कोई भागता है। एक सब निर्जीव शरीर, पीछे रोते हुए परिजन। सिद्धार्थ को समझ आ चुका था कि मौत ही इस जीवन का अंतिम गंतव्य है। न राजा बचेगा न रंक, सब मिट्टी में मिल जाना है। अंत में उनकी नजर पड़ी एक सन्यासी पर। चारों ओर दुख और मृत्यु का तांडव था, लेकिन उस सन्यासी के चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है जो इस विनाश के बीच भी इतना शांत है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह वह है जिसने सत्य की खोज में संसार को त्याग दिया है। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। महल के नृत्य, संगीत और पकवान अब उन्हें जहर के समान लग रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि जब तक वे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का कारण नहीं ढूंढ लेते, उन्हें चैन नहीं आएगा। अब समय था महाभिनिष्क्रमण का, यानी सत्य की खोज में महात्याग का। आधी रात का सन्नाटा, सोता हुआ परिवार और एक अटूट संकल्प। क्या सिद्धार्थ उस सत्य को ढूंढ पाएंगे? देखिए अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमो।